महाकाली या फिर कहें महाकाल की काली, इसका मतलब क्या होता है? तो ऐसा कहा जाता है काली का अर्थ है समय से, और महा का अर्थ होता है एक ऐसा विशाल समय या वो काल चक्र जो सभी को अपने अंदर निगल जाता है, या फिर कहें उसी से सब कुछ उत्पन्न होता है। यानी भयंकर अंधकार और शमशान की देवी कहे जाने वाली महाकाली वेदों के अनुसार वो समय की आत्मा है। वही माता काली के 4 मुख्य रूपों का वर्णन हर जगह मिलता है, जिनके नाम है दक्षिण काली, शमशान काली, मातृ काली और महाकाली। और वहीं अगर बात करें आज के युग की यानी कलयुग की, तो ऐसा कहा जाता है कि कलयुग में 3 देवता मुख्य रूप से जागृत रहते हैं, जिनमें हनुमान जी, माता कालिका और भगवान भैरव आते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि माता कालिका की उपासना करके जीवन में व्यक्ति सुख, संपत्ति, शांति और विद्या का अर्जन आसानी से कर सकता है। यानी माता काली की भक्ति का प्रभाव व्यवहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक और सांसारिक बुराइयों के अंत के रूप में भी दिखाई देता है। तो हिंदू धर्म में सबसे जागृत देवी माँ काली का खास तौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। और ऐसा भी कहा जाता है कि माँ दुर्गा के 10 रूपों को ही माँ काली के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या फिर कहें माँ दुर्गा माँ काली का ही स्वरूप है। और वेद और पुराणों के अनुसार ऐसा कहा भी जाता है कि माँ दुर्गा ने कई बार जन्म लिए थे। उनमें से 2 जन्मों की कथाएं ज्यादा प्रसिद्ध हैं, जिसमें पहला आता है जब उन्होंने राजा दक्ष के यहाँ सती के रूप में जन्म लिया था, और उसके बाद उन्होंने दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में लिया था, और तब वो माता पार्वती कहलाई। तो अगर हम बात करें माता सती की, तो ऐसा कहा जाता है कि दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे और उनकी दत्तक पुत्री सती थी, जिन्होंने तपस्या करके भगवान शिव को अपना पति बनाया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि शिव जी की जीवन शैली को देखकर दक्ष उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसी मंशा से उन्होंने एक बार यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें शिव और सती को छोड़कर सभी देवी देवताओं को उन्होंने निमंत्रित किया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब सती को इसकी सूचना मिली तो उन्होंने इस यज्ञ में जाने की ठान ली थी, और जब उन्होंने भगवान शिव से अनुमति मांगी उस यज्ञ में जाने की, तो भगवान शिव ने उन्हें मना कर दिया। यानी भगवान शिव उनसे कहते हैं कि हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला है, इसलिए हम उस यज्ञ में शामिल नहीं हो सकते हैं। इस पर माता सती ने भगवान शिव से कहा कि वो मेरे पिता हैं, इस वजह से मैं तो बिना बुलाए भी वहाँ जा सकती हूँ। लेकिन फिर भी भगवान शिव ने उन्हें वहाँ जाने से मना किया। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके मना करने के बाद माता सती को क्रोध आ गया, और ऐसा कहा जाता है कि क्रोधित होकर वो भगवान शिव से कहने लगी, मैं पिता दक्ष के यज्ञ में जाऊंगी और तो और उनसे यज्ञ में बैठने के लिए अपना हिस्सा भी मांगूंगी। अब ऐसा कह के माता सती जब यज्ञ के लिए जा रही होती हैं, तो भगवान शिव एक बार और उनसे रुकने को कहते हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि पिता और पति के इस व्यवहार से वो इतनी ज्यादा आहत हो जाती हैं कि क्रोधवश उनकी आंखें लाल हो जाती हैं, और तब वो उग्र दृष्टि से भगवान शिव को देखने लगती हैं। इसलिए क्रोधवश वो माता सती का शरीर काला पड़ने लग जाता है। यानी धीरे धीरे उनका जो विकराल रूप होता है उसको देखकर भगवान शिव वहाँ से चले जाने में ही अपनी भलाई समझते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव जिस दिशा में भी जाते हैं, वहाँ एक एक भयानक देवी उनका रास्ता रोक देती हैं। यानी ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव 10 दिशाओं में भागे थे, और माता सती के इन 10 रूपों ने उनका रास्ता रोक लिया था। जिसके बाद अंत में भगवान शिव माता सती के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद माता सती से पूछते हैं कि आखिर ये हैं कौन। तब माता सती बताती हैं कि ये मेरे ही 10 स्वरूप हैं, और आपके सामने खड़ी कृष्ण रंग की काली है, और आपके ऊपर नीले रंग की तारा है, और पश्चिम दिशा में छिन्नमस्ता है, और बाएं दिशा में भुवनेश्वरी है, और पीठ के पीछे बंगलामुखी है, और दक्षिण में धूमावती माता है, और दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी है, और पश्चिम उत्तर में मातंगी, और उत्तर और पूर्व में पंडोशी है, और आपके सम्मुख खड़ी मैं स्वयं भैरवी रूप में हूँ। अब माता का यह विकराल रूप देखकर ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव कुछ भी नहीं कहते हैं, और अंत में वो माता सती को आज्ञा दे देते हैं कि आप यज्ञ में चले जाइए। और अंत में हम सभी जानते ही हैं कि जब माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंचती हैं, तो उनके साथ क्या होता है। और ठीक इसी प्रकार से माँ दुर्गा के 9 रूपों में से 7वें रूप को देवी कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसलिए इस देवी की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि के नाम से की जाती है। और माँ कालरात्रि के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो अपने गले में विद्युत की माला धारण करती हैं, और इनके बाल खुले हुए रहते हैं, और हाथ में खप्पर और तलवार लेकर चलती हैं। और कई शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि काली माता के हाथ में कटा हुआ सिर है, जिससे रक्त टपकता रहता है, और ये भयंकर रूप होते हुए भी माता भक्तों के लिए कल्याणकारी है। यानी कालरात्रि माता को काली और शुभंकरी भी कहा जाता है। ठीक इसी तरीके से माँ दुर्गा के एक और रूप जिन्हें जीवन रक्षक माँ काली के नाम से जाना जाता है, इनकी पूजा या भक्ति करने वालों के बारे में ऐसा
कहा जाता है कि ये सभी प्रकार से निर्भीक और उनका जीवन सुखमय बीते इसका आशीर्वाद देती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि इनका अनुष्ठान करने से लंबे समय से चली आ रही बीमारी भी दूर हो जाती है। और ऐसा इसलिए भी होता है कि इस पूजा पद्धति में जिस प्रकार के मंत्र का प्रयोग किया जाता है या फिर कहें जो मंत्र चिकित्सा की जाती है, उनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो अलग अलग होती हैं, जो शरीर में एक प्रकार से हीलिंग का काम करती हैं। जिससे होता यह है कि जो शरीर की नेगेटिव एनर्जी है वो पूरी तरीके से समाप्त होने लगती है और पॉजिटिव ऑरा या फिर कहें पॉजिटिव एनर्जी पूरे शरीर में भ्रमण करने लगती है। जिससे होता यह है कि व्यक्ति नेगेटिव थिंकिंग धीरे धीरे छोड़ने लगता है, यानी डिप्रेशन से दूर जाने लगता है, जिससे उसका जीवन भी धीरे धीरे सुलभ और सही होने लगता है। लेकिन अगर बात करें कि महाकाली की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके बारे में श्री मार्केंड पुराण और श्री दुर्गा सप्तमी के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि महाकाली की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा के ललाट से हुई है। यानी कथा के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शुंभ निशुंभ दैत्यों के आतंक का प्रकोप इस कदर बढ़ चुका था कि उन्होंने अपने बल और छल से देवराज इंद्र सहित समस्त देवतागण को स्वर्ग से ही निष्कासित कर दिया था। और तो और अपने प्राणों की रक्षा के लिए भी सभी देवतागण इधर उधर भटकने लगे थे। और अंत में ऐसा कहा जाता है कि दैत्यों द्वारा आतंकित देवों को ध्यान आया कि माता दुर्गा ने किस प्रकार से महिषासुर का वध किया था। तो इस बात को ध्यान कर सभी देवगण माँ दुर्गा का आवाहन करने लगते हैं और उनके आवाहन से माँ दुर्गा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो जाती हैं। और माता दुर्गा के सामने सभी देवगण ये बताते हैं कि किस प्रकार से शुंभ निशुंभ दैत्यों ने देवताओं के स्वर्ग पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया है और चारों तरफ अपना आतंक फैलाए जा रहे हैं। तब ऐसा कहा जाता है कि अति शक्तिशाली असुर शुंभ निशुंभ ने अपने दो ताकतवर सेनापति जिन्हें चंड और मुंड कहते हैं, जब माता दुर्गा और देवताओं के साथ घमासान युद्ध हुआ तो देवी दुर्गा ने चंड मुंड का संहार कर दिया। तब ऐसा कहा जाता है कि चंड मुंड के इस प्रकार मारे जाने से और अपनी बहुत सारी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यराज जो शुंभ था वो बहुत ही ज्यादा क्रोधित होकर एक बार फिर से युद्ध करने के लिए आया। और तब कहा जाता है तो उसके साथ 86 उदायुध नाम के दैत्य सेनापति थे और उसके साथ कुंभ दैत्य के 84 सेना नायक थे। और जब वो युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, कहा जाता है कि दैत्यराज शुंभ आदेश देता है कि कोटि वीर कुल के 50 और धौम्र कुल के 100 असुर सेनापति काल के असुरों के साथ युद्ध में आक्रमण करेंगे। यानी अत्यंत क्रूर दुराचारी असुर राज शुंभ सहस्त्र असुरों वाली महासेना लेकर युद्ध करने के लिए जब चल पड़ता है, तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी भयानक दैत्य सेना को युद्ध स्थल में आता देखकर देवी ने अपने धनुष से एक ऐसी टंकार दी कि उसकी आवाज से आकाश व समस्त पृथ्वी गूंज उठी। और उसके साथ ही साथ देवी जगदम्बिका का जो घंटा था उसने स्वर की आवाज को दुगना बढ़ा दिया। और भयंकर युद्धनाद को सुनकर जितनी भी असुर सेना थी उन्होंने देवी को चारों ओर से घेर लिया। और फिर असुरों ने जब उन पर संहार यानी आक्रमण करना शुरू किया, तब उसी क्षण ऐसा कहा जाता है कि देवताओं का जो समूह होता है, जिसमें भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कार्तिकेय, इंद्र और सभी देवतागण वो अपनी शक्तियों का एक पुंज स्थापित करते हैं। और वो समस्त देवताओं के शरीर से निकला शक्ति का पुंज माता दुर्गा के पास पहुंचता है। तो उसी क्षण भगवान शिव माता जगदम्बा यानी माँ पार्वती कहे या माँ दुर्गा कहे, उनसे कहते हैं कि मेरी प्रसन्नता हेतु तुम इस समस्त दानव दलों का सर्वनाश कर दो। और तब ऐसा कहते ही देवी जगदम्बा के शरीर से भयानक उग्र रूप धारण किए माँ चंडिका देवी यानी महाकाली शक्ति के रूप में प्रकट हो जाती हैं। और उनके भयंकर स्वर यानी दहाड़ से ही सैकड़ों राक्षस डर के ही बेहोश या मर जाते हैं। और तो और माँ काली के 10 रूप को देखकर सभी राक्षस गण भी भयभीत हो जाते हैं। लेकिन असुरा शुंभ निशुंभ डरते डरते क्रोधित भी हो उठते हैं और अत्यंत क्रोध में चूर उन्होंने देवी पर बाण चलाया, लेकिन देवी ने अपने धनुष से उनके समस्त अस्त्रों का नाश कर दिया। फिर उसके पश्चात माता काली उनके आगे बढ़ती जाती है और आगे बढ़ते बढ़ते शत्रु को अपने अस्त्र से उनका संहार करना प्रारंभ कर देती हैं। और उनका खतरनाक और भयंकर स्वरूप देखकर शुंभ निशुंभ अत्यंत भयभीत हो जाते हैं। और जैसे ही वो अपनी जान को बचाने के लिए दौड़ते हैं, देवी अत्यंत तेजी से उनके ओर बढ़ती हैं और आगे पहुंचकर उनके भी सर को धड़ से अलग कर देती हैं। लेकिन जब महाकाली ने जब उनका भी वध कर दिया, तब भी माँ काली का गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब ऐसा कहा जाता है उनके गुस्से को शांत कराने के लिए भगवान शिव रास्ते में लेट जाते हैं जहाँ से माँ काली गुजर रही होती हैं। और जैसे ही माँ काली का पैर उनके सीने पर पड़ता है, तो शिव के ऊपर पैर रखते ही माता का क्रोध शांत होने लगता है, क्योंकि भगवान शिव शून्य है और शून्य में हर कोई समाहित ही हो जाता है। इसीलिए माँ काली का भी गुस्सा समाप्त हो जाता है। तो यह रही जानकारी महाकाली के विकराल रूप की,
तो अगर आपको ये जानकारी माँ काली की अच्छी लगी तो इस वीडियो को अधिकतर लोगों के साथ शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।